नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिस्सा होगा। इतिहास गवाह है कि राजनीति और कूटनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जो रूस कभी अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के गठजोड़ से परेशान था, आज उसी रूस ने ऐसा पासा पलट दिया है कि मॉस्को और काबुल यानी रूस और तालिबान की नजदीकियां बढ़ गई है और इसकी वजह से अब इस्लामाबाद की नींद जरूर उड़ गई है। कयास ये है कि रूस और अफगानिस्तान की ये नई जय वीरू की जोड़ी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। यानी रशिया के हथियारों से अब पाकिस्तान का इलाज होगा। रूस ने एक ऐसी चाल चली जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। जो पाकिस्तान खुद को इस इलाके का एक बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, चीन के दम पर और अमेरिका के दम पर उछल रहा था, उसे मॉस्को ने झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। रूस अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को खतरनाक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अफगानिस्तान आज रूस की आंखों का तारा बनते जा रहा है और यही बात पाकिस्तान के गले की फांस बन चुकी है। आतंकवाद को पालने पोसने का दावा करने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। डूरंड लाइन पर लगातार हो रही गोलीबारी और टीटीपी के हमलों से परेशान पाकिस्तान को अब एक नया डर सता रहा है और वो डर है रूस और अफगानिस्तान की गहरी होती दोस्ती का। इस महाडील के पीछे तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद का दिमाग है। याकूब ने रूस को इस बात के लिए मना लिया है कि वो तालिबान को आसमान का सुरक्षा कवच यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा दें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस दस्तावेज पर रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु और तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की मौजूदगी में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। यह कह दिया गया है रशिया की तरफ से कि वो उसे एयर डिफेंस सिस्टम देगा, ऐसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देगा कि पाकिस्तान अगर हमले करने के बारे में सोचेगा तो 100 बार पहले सोचेगा, उसके बाद ही हमला करेगा। अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान सरकार ने रूस के साथ संबंधों को सुधारा और उनके विभिन्न प्रतिनिधि मंडल ने इस देश की कई यात्राएं भी की। हालांकि रूस आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी गहरे संबंध बन गए हैं और विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा रशियन हथियारों से है। अगर रूस ने अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर काबुल के अत्याधुनिक हथियार, खुफिया इनपुट या सर्विलांस तकनीक मुहैया करवा दी तो पाकिस्तान की सेना के लिए सीमा पर टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है और अब सुपर पावर रूस का अफगानिस्तान के पीछे खड़ा होना इस्लामाबाद के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। अब समझिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कई बार डूरंड लाइन पार करके अफगानिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो टीटीपी के आतंकियों को मार रहा है, लेकिन अब अगर तालिबान के हाथ में रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लग गया तो पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल होना मौत को दावत देने जैसा हो जाएगा। पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका के इशारे पर रूस के खिलाफ अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज ये वक्त बदल चुका है। रूस मध्य एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तालिबान को मान्यता देने की राह पर आगे निकल गया है और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी सैन्य धौंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रूस अफगानिस्तान की जो डिफेंस डील हुई है उसके बारे में जरा और विस्तार से मैं आपको ग्राफिक्स के तौर पर बताती हूँ। मॉस्को में हुए इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में दरअसल ये समझौता हुआ है कि रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु और तालिबान रक्षा मंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे और रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अपनी सहमति जता दी है, जिसमें S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी संभावित सप्लाई के तौर पर आ सकते हैं। मेघ और सुखोई फाइटर जेट्स पर बातचीत चल रही है। तालिबान को जमीनी सैन्य हथियार भी दे सकता है रूस और तालिबान सेना को प्रशिक्षण भी रूस मुहैया करवा सकता है। बिल्कुल साफ है कि रूस के इस कदम ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर दिया है। एक तरफ आर्थिक कंगाली, दूसरी तरफ पड़ोस में मजबूत होता तालिबान। रूस के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं।
क्योंकि तालिबान का बदला हुआ रूप अब पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। स्पष्ट है, साफ है कि बीजिंग और मॉस्को के बदलते समीकरणों के बीच पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे से वापस आए हैं। दोनों ही देशों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिली है और ऐसे में उसके बाद रशिया का तालिबान से डील कर लेना पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। रशियन डिप्लोमेसी ने ऐसा दाव चला है कि पाकिस्तान ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। पाकिस्तान का इलाज अब यही है। जो अफगानिस्तान का इलाज ढूंढने चला था, अब खुद रूस के इलाज से खौफजदा हो गया है। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो देश दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, वो एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। रूस और अफगानिस्तान का यह नया गठजोड़ आने वाले दिनों में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अब आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष की एक बार टाइमलाइन याद दिला देती हूं। तो शुरुआत होती है 1947 से। पाकिस्तान का गठन डूरंड लाइन विवाद की शुरुआत बन जाता है। 49 का वक्त आता है, अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और इसी को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध है। 79 से 89 के बीच में सोवियत युद्ध हुआ। सीमा पार मुजाहिदीन गतिविधियां इस दौरान तेज हो गई और 94 से 2001 के बीच में क्या हुआ? इस दौरान तालिबान का उदय हुआ और पाकिस्तान पर समर्थन के आरोप लगे। इसी पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया और यही पाकिस्तान अब तालिबान के हाथों पिट रहा है। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका युद्धकाल हुआ और सीमा पर आतंकवाद और ड्रोन का तनाव देखने को मिला। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा से कब्जा कर लिया और रिश्तों में एक बार फिर से खटास आ गई। 22 और 24 के दरमियान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के टकराव और ज्यादा तेज हो गया और 23 और 25 के दरमियान सीमा पर झड़पें और एयर स्ट्राइक में इजाफा हो गया। सुरक्षा विवाद बड़ा हो गया। 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते गंभीर सैन्य टकराव में बदल गए। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खुले संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अब आपको शुरुआती होगी तालिबान और रूस की डिफेंस डील को लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ ने क्या बड़ा दावा किया है और कैसे इस डील ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसी तरह से अब रूस ने भी आस्ते आस्ते तालिबान की सरकार को मान्यता देनी शुरू कर दी है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि रूस को मालूम है कि अफगानिस्तान में एक दिन फिर से अमेरिका घुसने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के रास्ते से। तो काउंटर करने के लिए रूस भी चाहता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो रूस के इन्फ्लुएंस में रहे और रूस से दोस्ताना व्यवहार करे, ताकि आस्ते आस्ते रूस अफगानिस्तान में अपनी पैर जमा सके। रूस तालिबान की यारी, पाकिस्तान पर भारी तैयारी। काबुल में मॉस्को का असर, इस्लामाबाद में फैला डर। पावर का नया शतरंज, बैकफुट पर आया पाकिस्तान। रशियन हथियारों से होगा पाकिस्तान का इलाज। और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपको बताती हूँ। सवाल ये कि क्या रूस तालिबान की डील पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, मेजर नदीम शेख, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, जहांगीर हमारे साथ थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से जुड़ेंगे, प्रियंका यादव भू राजनीतिक विशेषज्ञ रशिया से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आप ही से ये जवाब चाहूंगी कि रशिया का इतना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में आखिरकार कैसे आ गया? देखिए मीनाक्षी जी, रशिया का इंटरेस्ट ऐसे आ गया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरीके के अलायंसेस अफगानिस्तान को लेकर के जितनी मैंने रिसर्च की है,
मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है अफगानिस्तान की स्टडी पे। अ, जो अलायंस पहले हुआ करता था, जो रशिया का अलायंस होता था, नॉर्दर्न अलायंस, जो कि अहमद शाह मसूद की बटालियन थी, और जो तालिबान हुआ करता था वो यूएसए और पाकिस्तान के खेमे में रहा करता था, ठीक। बल्कि रशिया और इंडिया के खेमे में नॉर्दर्न अलायंस रहा करता था। ये अब फ्लिप हो गया है। ये फ्लिप हो गया है। नॉर्दर्न अलायंस के जो सरगना है, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद यूरोप में रहते हैं, और उसकी जो लीडरशिप है वो प्रो यूरोपियन, प्रो वेस्टर्न जा रही है। और जो दूसरी तरफ जो तालिबान की लीडरशिप है वो इंडिया के साथ न्यूट्रलाइज होने के बाद से प्रो रशिया जा रही है। और इंडिया, तालिबान और रशिया का जो ये एंगल है ये आगे बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है चेचन्स को यूज करके रशिया के अंदर पैर फंसाने की वो कोशिश करना, लेकिन उनके पास रशिया को सर्व करने के लिए कोई अलायंस एक्चुअली है नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस इनको अग्री करेगा नहीं। नॉर्दर्न अलायंस का हर एक बंदा आज भी उठने से पहले नमाज बाद में पढ़ता है, पहले पाकिस्तानियों को गाली देता है। नॉर्दर्न अलायंस इनके पास आएगा नहीं, जो कि पूरे के पूरे 4 फिरकों से 4 जो अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो डिफरेंट कबीले हैं उनकी हेडशिप जो होती है वो मायने रखती है। तो अगर अफगानिस्तान को एक या तालिबान के भरोसे या किसी के भरोसे नहीं अपना जीता जा सकता, उसको सारे के सारे कबीले, ज्यादातर मैक्सिमम कबीले किसके अंडर आते हैं, तो अभी भी 4 कबीले नॉर्दर्न अलायंस के अंडर है, तीन कबीले प्लस शिया कबीला, तो 4 कबीले जो है तालिबान के अंडर, 3 पश्तून कबीले और एक जो शिया हजारा का जो कबीला है वो ईरान के थ्रू वो भी जो है रूस के साथ है और भारत के साथ है। तो ये जो 2 अलायंसेस बन गए हैं बहुत बड़े, इसमें फिर सेंट्रल एशिया भी आता है, क्योंकि जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में भी पैर फैलाने की। तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया और तालिबान, ये ईरान, ये एक तरफ अलायंस बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूएसए, इजराइल और देखा जाए तो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इनका एक दूसरा अलायंस बन रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान अब फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि तालिबान तो जो इनका एक अकेला था वो एंटाई हो गया है, नॉर्दर्न अलायंस इनको भाग देंगे नहीं। 8 के 8 कबीले अब एंटाई पाकिस्तान है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी कबीला इनकी तरफ होता तो इनको चीन को कुछ देने के लिए होता, अमेरिका को कुछ देने के लिए होता, लेकिन इनको पाकिस्तान को के पास अभी कुछ भी नहीं है देने यानी के लिए, जिसके क्योंकि पास 8 जितने के 8 कबीलों की फुल्की ताकत अलग वही हो उतना गए। बड़ा हो जाता है। अब जहांगीर, जरा मुझे ये बताइएगा कि जिस तालिबान को आपने बनाया, खड़ा किया, वही आंख दिखा रहा है, और आंख दिखाने के साथ साथ अब रशिया के साथ भी अलायंस कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरदर्द है? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब इंडिया डेली देखने वाले को सलाम और ईद मुबारक। अच्छा, बड़ी अच्छी रिसर्च करके आई है मैडम, मैं इनको जो है सलाम पेश करूंगा, लेकिन एक जगह इनकी जो है ना चूक हो गई। वो इस तरह से कि इनको ये पता नहीं चला कि जो ताजिकिस्तान है किस तरीके से इंडिया के वहां पे जो है रिसोर्स थे, और अपना जो हवाई अड्डा था जिसको आप जो है बड़े टाइम से यूटिलाइज कर रहे थे, वहां से आपको निकाला गया। और रशिया ने किस तरीके से इंडिया को फेटी लगाई, ये भी मैडम ने शायद जो आर्टिकल पढ़ा है यहाँ पे रिसर्च किए उसको भी भूल गई हैं। और दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान के बीच में अच्छी बड़ी मुठभेड़ हुई है, वो भी शायद मैडम ने वहां पे नहीं देखा। तो किस तरीके से तालिबानियों और जो है रशियनों का इन्होंने जो है एक रशियन सलाद बना के पेश किया आपके प्रोग्राम में, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस तरीके से जो है 3 महीने भी नहीं गुजरे वहां पे जो है ताजिकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये नहीं कहा कि तजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ, आई सेड नॉर्दर्न अलायंस के साथ उनका मैंने सॉलिडेरिटी की बात की है, ना कि तालिबान के साथ सॉलिडेरिटी की बात की है। और जहां पर इंडिया की बात होती है, हमें तजिकिस्तान से नहीं, मैंने यहाँ पर तालिबान और रशिया और इंडिया के नेक्सस की बात की है। तो आप थोड़ा सा, आपको सच में समझ में नहीं आया, मुझे लगता है आपने सुना नहीं ढंग से। ये 2 इधर मैं आपको करेक्ट कर दूं, अगर मुझे 1 मिनट दे, मैं आपके तजिया बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।